आमदीद। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे। चलिए जी, आज थोड़ी छत की सफाई सुथराई करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। फिर छत पे चलते हैं, छत की सफाई सुथराई करते हैं। ये मेरी सीढ़ी का स्टेप टूट गया। कल एसी वाले आए थे ना एसी बनाने, वो चढ़े उतरे और ये गल भी गया था। उनका ही कसूर नहीं है, काफ़ी गल गया था। और मैं पानी डालती हूँ ना गमलों में, तो इसके ऊपर ये मैंने प्लास्टिक लगाया हुआ है। और बहुत पहले पहले मैंने इसको कारपेट से पेस्ट किया था, क्योंकि ये ऑफिस के अंदर लगी हुई थी सीढ़ी। गोल सीढ़ियाँ हैं ये, बड़ी खूबसूरत लगती थी। ये सब पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं। फिर इसको बाहर लगवा दिया ऊपर छत पे पानी वानी देखने के लिए। अच्छा जी, एक बात और शेयर करूंगी कि मैं ये समझती थी कि मेरी वीडियो तो कोई नहीं देखता है, मेरे अपने जो होते थे कभी, लेकिन पता ये चला सब देखते हैं और सबको बड़ी मिर्चें लगती हैं, बड़ी मिर्चें लगती हैं। इतनी लगती हैं, इतनी लगती हैं कि बेचारे कुछ ना कुछ करने पे जो है वो मजबूर हो जाते हैं, बच्चे हों या बड़े हों, वटेवर। और अच्छा, बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं ना, उन्हें पता नहीं है कि मुझे उधेड़ना भी बहुत अच्छे से आता है। तो बखिए उधेड़ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे सिलाई भी बहुत अच्छी आती थी। जब मैं सिलाई करती हूँ तो बहुत अच्छी करती हूँ, और जब मैं उधेड़ती हूँ ना, तो पहले तो सिरे से एक कोना खींचती हूँ मैं, उसको कमज़ोर करती हूँ और फिर पड़ाक करके घसीट देती हूँ। तो बड़ी मिर्चें लग रही हैं। और एक बात और शेयर करूंगी मैं कि एक बम पटाखा, मेरे ज़माने में, मेरे बचपन में तो बम पटाखा ही कहते थे उसे। जब बम पटाखे को तुम नीचे से तीली दिखाओ तो वो ऊपर आसमान की तरफ जब जाता है ना, तो उसकी आवाज़ नहीं होती है। लेकिन जब वो आसमान में जाकर के अपनी रोशनी बिखेरता है और धमाका करता है, तो लोगों की तवज्जो उस तरफ चली जाती है। तो हमारी तवज्जो अपनी तरफ क्यों घसीटते हो? आप बम पटाखे क्यों फेंकते हो, क्यों छोड़ते हो, रंग बिरंगी रोशनियां क्यों निकालते हो? तो जब आप बम पटाखे छोड़ोगे और वो आसमान में जाके फटेगा, तो ये बंद लफ्ज़ों में बड़ी खुली बातें हैं, बंद लफ्ज़ों में बड़ी खुली बातें हैं। तो बम पटाखे ना छोड़ो, उसकी रोशनियां ना बिखेरो। जब रोशनी बिखेरोगे तो यही सब कुछ होगा। मैंने सोचा अब जब मैं इसको ठीक कर ही रही हूँ, खैर वेल्डर आएगा, वो ये सीढ़ी ठीक करेगा, थोड़ी सी सफाई भी कर लूँ नए सिरे से। और ये मैंने कुछ जो है निकाल के जो ज़्यादा एक दूसरे में हो गए थे, तो उसको जो है अलग अलग किया था, तो काफ़ी हद तक बन गए हैं ये। तो इंशाल्लाह ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी बन गया है, ये भी तैयार हो गया है, ये भी तैयार हो गया है। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ फलियाँ। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि मुझे फलियाँ ज़्यादा पसंद है, तो फलियाँ बना रही हूँ। रुबाब भी आ गई है, तो आज मैं फलियों में आलू डालूंगी। वही सिंपल तरीका, जीरे का भगार, लहसुन थोड़ा ज़्यादा। आज मैं इसमें थोड़े से टमाटर भी ऐड कर रही हूँ। आप अपने तरीके से भी हर चीज़ को बना सकते हैं। और पहले मैं पानी गरम करके पीऊँगी, सेब का सिरका डाल के। और फिर इंशाल्लाह फलियाँ जब बन जाएंगी, पहले पानी पीऊँगी गरम, सेब का सिरका डाल के। उसके बाद फलियाँ तैयार हो जाएंगी, खाना खाऊंगी रुबाब के साथ। चलिए फलियाँ बना करके फिर आपसे मिलते हैं। और एक बात आपको और बतानी थी कि वो जो बम पटाखे की मैंने बात की है, तो बम पटाखे जो है वो अजीज की वालदा रजा की दादी, पहले भी आपसे जिक्र होता रहा है, जिसका वो बच्चा यहाँ मेरे पास रह रहा था, लेडीज टेलर जो है, तो उसकी जो दादी है, उन्होंने भी बड़े बम पटाखे फाड़े थे और उन्होंने भी बड़े इन लोगों के बकिए उजड़े थे। तो दिलेर तो कोई है नहीं, अब हमारे जैसे थोड़ी होते हैं। चलिए फिर बैठ के बात करेंगे। फलियाँ पका लें, पहले भूख लग रही है। ये मैंने फिर मिर्चें जो है मैं फ्राई करके सब्जियों में डालती हूँ, तो ये मैंने कुछ तोड़ दी, कुछ साबुत हैं। और फलियों में ये नींबू का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी अम्मी तो बगैर नींबू के खाती नहीं है भाई फलियाँ। और अरवी गोश्त का सालन बगैर कचूमर के। तो ये मेरी फलियाँ तैयार हैं। चलें जी, खाना खाते हैं, आप भी आइए। चलें जी, अब कुछ बातें हो जाएं। लोग ये सोचते हैं कि मैं उनके जिक्र क्यों करती हूँ, तो जिक्र करने की एक वजह तो ये है कि बीना बहुत झूठी है। और मतलब बीना का जो शौहर है
वो ये कहता था और उसके लिए क्या कहा गया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन उनके दरवाजे नहीं जाऊंगा। और उसके लिए ये कहा गया कि बात सुनो, शम्मी आए तो शम्मी को कोई चाबी मत देना, मतलब जिस कारखाने में जिस फैक्ट्री में वो बैठ के काम करते थे। तो भाई बीना में ऐसा क्या है जो औरों में नहीं है? बीना में ऐसा क्या है जो औरों में नहीं है? मतलब बीना मुनाफिकत करती है, खुशामद पसंद है, इस वजह से तुम उसको गोदों में बिठा के रखते हो, यही वजह है। मतलब तुम्हारी जो चापलूसी करे वो तुम्हारे अपने। अच्छा, मैं ये बात मैं अपनी अम्मी के लिए भी कहूंगी। मेरी अम्मी तो खुद, मैं शम्मी को बोलती थी जब मैं वहां रहती थी, शम्मी अम्मी से मिलिया, शम्मी अम्मी से मिलिया। नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरा दिल नहीं चाहता वहां पे जाने का, मेरा दिल नहीं चाहता किसी की शक्लें देखने का। तो भाई शक्लें तो अभी भी वही हैं, अब तुम्हारा कैसे दिल चाहता है? मतलब ये मुनाफिकत नहीं है तो क्या है, ये खुशामद परस्ती नहीं है तो ये क्या है? बस इतनी सी बात है। और प्लस ये बीना और बीना का खानदान, ये इतने इतने मतलब इतने, मैं क्या बोलूं, जैसे मैं अपने भाई के यहाँ बैठी हुई हूँ, बीना आई और इसको पता चला मैं अंदर बैठी हुई और गायब। अरे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किसी को इतना डिग्रेड करते हो। ऐसे ही इसकी बहन, अच्छा इसकी बहन को पता है मैं इसके घर में हूँ, इसकी बहन को पता है मैं इसके घर में हूँ, गली में आई है और खड़ी हो गई। अबे नक्शे नमूने क्यों करते हो तुम लोग, जब तुम्हें पता है हम यहाँ मौजूद हैं? मतलब दूसरों को डिग्रेड करना, ये कि हम तो आप हैं, हम तो जनाब हैं, तुम हो। मतलब ये इन लोगों की हरकतें, दूसरों को इरिटेट करना, उनको टेंशन देना, उनको डिग्रेड करना, मतलब झूठ बोलना, इन सब का काम है। और बम पटाखे तो अजीज की वालदा ने और मोइजा की दादी ने फोड़े थे भाई, रजा की दादी ने, मोइजा की दादी ने और अजीज की वालदा ने बम पटाखे तो उन्होंने फोड़े थे। और उन्होंने हकीकत की थी, जो भी कहा था उसको मैं क्या कहूँ, मैं तो वो जुमले भी नहीं अदा कर सकती हूँ जो इन लोगों को करने आते हैं। मतलब बम पटाखे और बखिए उधेड़ने उनको बहुत अच्छी तरह आते हैं। तो ये मैं क्या कह रही हूँ और ये मैं किसको कह रही हूँ, मतलब जो तुम्हारी खुशामद करे तुम मुझसे राजी, जो तुम्हारी चापलूसी करे तुम मुझसे राजी। अब बेशक वो घर घर जाके तुम्हें गालियां बक रहा हो, बेशक वो ये कह रहा हो कि मैं तो अखबार में दूंगा, मैं फलाना इसका फलाना उसका। मतलब छोटा भाई ऐसा नहीं कि किसी मुझी को एक गालियां बक रहा, वो सबको गालियां बकता है भाई, वो सबको गालियां बकता है। और मैं अपनी अम्मी से एक बात कहना चाहूंगी कि ये बीना तुम्हारे लिए इतनी अच्छी क्यों हो गई? क्या सुर्खाब के पर लग गए? तुम तो मुझसे कहती थी कि अरे जब तुझे पता चलेगा तब तुझे समझ में आएगी ये कितनी बड़ी झूठी है। अभी तो तुमने उसको गोद में बिठा रखा है। ऐसा क्या आ गया बीना में? ऐसा क्या है बीना में? ऐसा क्या है बीना में? ऐसा क्या है? अम्मी जान प्लीज मुझे बता दें आप, मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही कि बीना में ऐसा क्या है जो सुरैया में नहीं है। बीना, मतलब मैंने ऐसा क्या किया है अम्मी जान आपके साथ?
कि आप मुझसे इतनी नफरत करती हो, मुझसे इतनी नाराज रहती हो, और ये मुनाफिक औरत आपने इसको गोद में बिठा रखा है, इसको आपने गोद में बिठा रखा है। सब लोगों ने चाबी रख लो, ताले की चाबी मत देना, कारखाने की चाबी मत देना, आज वो ताला चाबी। अच्छा, मुझे अफसोस इसी बात का है कि मैंने इतनी सुनी है, इतनी सुनी है, इतनी सुनी है, इतनी गालियां बकता था शम्मी, इतनी गालियां बकता था। जब भी तो अब मेरा भी जी चाहता है गालियां बकने का, तभी तो मेरा भी दिल करता है कि जब वो छोटा होकर अपने बड़ों को गाली बक सकता है तो मैं बड़ी होकर छोटों को गाली क्यों नहीं बक सकती। मैं भी बकूंगी भैया, मैं भी बोलूंगी। जब वो बोल सकता है और तुम्हारी गोदों में बैठ सकता है, तो मुझे तो गोद में बैठने का भैया कोई शौक ही नहीं है, मुझे तो तुम्हारी गोदें चाहिए ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं बीना नहीं हूं, मैं बीना नहीं हूं। तुम्हारी बीवियों को कहे बीना, कुलसुम वॉशरूम धो, कुलसुम ये कर लो। ऐसे ही लोग चाहिए तुमको, ऐसे ही लोग चाहिए जो तुम्हारी बुराइयां करें घर 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 जाके, और फिर तुम्हारी तारीफें करने। चले जी, वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए दिन के साथ।